मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जीएस और जीके की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस को लेकर एक बार फिर से उपस्थित हैं आप सभी के सामने। और यह प्रैक्टिस सेट आप सुपर टेट और यूपी टेट दोनों ही परीक्षाओं के लिए देख रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए क्लास को सीधा शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, केला और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, बी विकल्प में दिया है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, सी विकल्प में दिया है पहाड़ी क्षेत्रों में और डी विकल्प में दिया है मरुद्यानों में। चलिए आपको बताना है कि केला और अनानास मुख्यतः किन क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। सभी लोग उत्तर करेंगे। देखिए केला और अनानास मुख्यतः जो है उष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में इसकी पैदावार जो है दक्षिण भारत में होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केला और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। आपको बताना है कि किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। ऑप्शन ए में दिया है भारतीय आर्य भाषा को, द्रविड़ को, ऑस्ट्रो एशियाटिक को या फिर चीनी तिब्बती को। देखिए पूछ रहा है कि किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग जो है बोलते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय आर्य भाषा को। ये उत्तर यहां पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहां से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, केरल से या फिर असम से। देखिए सबसे अधिक मात्रा में केसर प्राप्त होता है जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं जो हैं स्वीकृत की गई हैं। ऑप्शन ए में दिया है 15, बी में दिया है 20, सी विकल्प में दिया है 22 और डी में दिया है 28। देखिए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा था कि भारत के संविधान द्वारा जो है कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं, तो आपका उत्तर होगा 22 भाषाएं जो है स्वीकृत की गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, वह स्थान कौन सा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है कि वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब जो है अरविंद आश्रम की मंजिल है, वह स्थान कौन सा है पूछ रहा है। चेन्नई, अंडमान, पौंडीचेरी या फिर गोवा। चलिए आपको उत्तर देना है कि वह कौन सा स्थान है जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था और अब जो है अरविंद आश्रम की मंजिल है, वह स्थान कौन सा है। देखिए स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक अरविंद घोष का आश्रम जो है पौंडीचेरी में स्थित है। आश्रम को और बिलो आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। पौंडीचेरी जो है पूर्व में फ्रांसीसी उपनिवेश था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बॉम्बे हाई संदर्भित है। 4 विकल्प देखिए आपके सामने हैं। अपतट तेल क्षेत्र से, अपतट गैस क्षेत्र से, तटवर्ती गैस क्षेत्र से या फिर तटवर्ती तेल क्षेत्र से। पूछ रहा है कि बॉम्बे हाई जो है किससे संदर्भित है। ऑप्शन ए में दिया है अपतट तेल क्षेत्र से, बी विकल्प में दिया है अपतट गैस क्षेत्र से,
सी में दिया है तटवर्ती गैस क्षेत्र से और डी में दिया है तटवर्ती तेल क्षेत्र से। देखिए बॉम्बे हाई अपतट तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है जो बम्बई के पास स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। आपको बताना है कि किस नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत। चीनी स्वायत्त प्रांत में स्थित मानसरोवर झील जो है से जो है इसका उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत, चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तिब्बत में इस नदी को जो है सांगपो के नाम से जानते हैं, जबकि चीन में इसे जो है यारलांग जांग के नाम से जाना जाता है। फिलहाल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम जो है भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न में दिया है भारत में प्रथम आणविक परीक्षण जो है वर्ष 1974 में हुआ था। इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? शक्ति के नाम से जाना जाता है, टॉर्नेडो, चंगाई या फिर हंसते हुए बुद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए भारत का प्रथम आणविक परीक्षण जो है इंदिरा गांधी के काल में 1974 ईस्वी में पोखरण राजस्थान में किया गया था। इस परीक्षण को जो है हंसते हुए बुद्ध का नाम दिया गया था, या इसे जो है इंग्लिश में लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किसने किया था? मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेज़ों ने या फिर सिखों ने? आपको बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को जो है किसने पराजित किया था। देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो है मराठों को पराजित किया था अफगानों ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। राणा सांगा जो है कहाँ से संबंधित हैं? मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से या फिर मांडू से? चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे। और देखिए सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग अपने मित्रों में जो है क्लास को ज़रूर शेयर किया करें। देखिए राणा सांगा जो है मेवाड़ साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था। 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में जो है राणा सांगा एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था खानवा का युद्ध, जिसमें जो है राणा सांगा पराजित हुए और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा सांगा संबंधित है मेवाड़ से। क्वेश्चन नंबर 11 के क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दिया है पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण जो है सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था। यह भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण जो है सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था। ऑप्शन में दिया है राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने, बिहार ने या फिर उत्तर प्रदेश ने। देखिए पंचायती राज संस्था की स्थापना जो है सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर राजस्थान में की गई। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक राज व्यवस्था का दर्जा दिया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किया गया राजस्थान में।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे नेहरू और झौ एन लाई के बीच। बी में दिया है गांधी और झौ एन लाई के बीच। सी में दिया है गांधी और मंडेला के बीच। और डी विकल्प में दिया है नेहरू और मंडेला के बीच। आपको बताना है कि पंचशील पर हस्ताक्षर जो है किन के बीच हुए थे। देखिए, भारत चीन के मध्य जो है 1954 ईस्वी में समझौता हुआ, जिसे पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता था। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री झौ एन लाई ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत जो है तिब्बत को चीन का हिस्सा जो है मान लिया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे नेहरू और झौ एन लाई के बीच। राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन या फिर पाटलिपुत्र। आपको बताना है कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। ऑप्शन में दिया है प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन या फिर पाटलिपुत्र। देखिए, राजा हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन ने जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। देखिए, सभी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए क्लास के अंत तक आप बने रहें। निश्चित ही आने वाली परीक्षा तक आप बेहतर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। आपको बताना है कि ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं। 2 पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, 4 या फिर 5। देखिए, ग्राम पंचायत के 3 पक्ष होते हैं। भारत में पंचायती व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में अपनाया गया है। पहला मैंने बताया कि जिला पंचायत, दूसरा खंड पंचायत, तीसरा जो है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? तो 3। कौन कौन से? जिला पंचायत, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत के जो है 3 पक्ष होते हैं, जिला पंचायत, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है पार्षद, मेयर, कलेक्टर या फिर अध्यक्ष। देखिए, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है अध्यक्ष। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। ग्राम न्यायालय कहलाता है ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम अदालत या फिर ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम न्यायालय कहलाता है न्याय पंचायत। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। चलिए आपको बताना है कि भूमध्य रेखा जो है कहाँ से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन में दिया है उत्तरी अमेरिका से होकर, बी में दिया है दक्षिणी अमेरिका से होकर, सी में दिया है अफ्रीका से होकर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के जीरो अंश अक्षांश रेखा को जो है भूमध्य रेखा कहते हैं। यह रेखा जो है 3 महाद्वीपों तथा 13 देशों से होकर गुजरती है। पूछ रहा है भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो आप उत्तर लगाएंगे उत्तरी अमेरिका से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, भूमध्य रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से होकर जो है नहीं गुजरती। देखिए, दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है, अफ्रीका से होकर भी गुजरती है, लेकिन उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
कंपोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में, अफ्रीका में, अर्जेंटीना में या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अफ्रीका में जो है सवाना घास भूमि पाई जाती है। अर्जेंटीना में देखिए पंपास घास पाई जाती है जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, जबकि कंपोज जो है उष्ण कटिबंधीय घास है और यह पाई जाती है ब्राज़ील में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कंपोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा ब्राज़ील में। आपसे सवाना घास के मैदान पूछे तो उत्तर आपका होगा अफ्रीका। देखिए सवाना और कंपोज ये दोनों जो हैं उष्ण कटिबंधीय घास हैं, जबकि अर्जेंटीना में जो घास पाई जाती है पंपास, जो कि शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मोजाम्बिक की जलधारा है। ऑप्शन में दिया है हिंद महासागर की, प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जलधाराओं से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। अगुल-हास धारा पूछी गई थी। प्रश्न बना था कि अगुल-हास धारा जो है किस महासागर की जलधारा है, तो वहाँ उत्तर था हिंद महासागर। और यहाँ देखिए पूछ रहा है कि मोजाम्बिक की जलधारा जो है किस महासागर की जलधारा है, तो देखिए मोजाम्बिक की जलधारा भी जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगुल-हास धारा और मोजाम्बिक की जलधारा जो है यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के अंतिम क्वेश्चन पर चलेंगे। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से, मानसरोवर झील से, हिमानी गोमुख से या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मानसरोवर झील से। अभी हमने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान जो है मानसरोवर झील है, और हिमानी गोमुख से उद्गम होता है गंगा नदी का। और नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो आपका उत्तर होगा विक्टोरिया झील से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया गया था। आपके इन 20 क्वेश्चनों में से कितने उत्तर सही हुए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आप सब। और देखिए सेशन यदि आपको पसंद आया तो क्लास को सभी लोग लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।